बंद कमरे में पंखा चलाएंगे तो हवा क्या हो जाएगी, गर्म। कुछ देर बाद हवा क्या हो जाएगी, गर्म। बंद कमरे में पंखा चलाएंगे तो कुछ देर तक तो ठंडा होगा। एकदम भयानक वाला गर्मी लगता है। सीढ़ी के चौताल पे आके सोते, देखेंगे ना कोई पंखा धीमा चल रहा है, पंखा जो देते ना पंखा, तो पंखा में ना ऊपर एक कैपेसिटर लगा होता है। अगर फैराडे का इसमें हम लगा दिए, समझिए कि हेलीकॉप्टर से तेज नचा देगा। रीजन समझो कैसे। बंद कमरे में पंखा चलाएंगे तो हवा क्या हो जाएगी, गर्म। कुछ देर बाद हवा क्या हो जाएगी, गर्म। यदि फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरा क्या हो जाएगा, गर्म। रीजन समझो कैसे। अंदर की जो गर्मी है, अंदर की जो गर्मी है वो क्या करेगा, फेंक देगा। जैसे फ्रिज के अंदर अपने कोई सामान रखा है ठंडा रखने के लिए, तो उसे ठंडा करेगा और उस गर्मी को कहाँ फेंक देगा, कमरा में। और अगर बंद कर दीजिएगा फ्रिज को तो उस गर्मी को वो ऊपर की ओर ले जाएगा और ऊपर आप बैठा रहे बर्फ बनाने वाला, करेगा आओ आओ आओ, तुरंत जमा दे तो आओ, तुरंत जमा के क्या करेगा, बर्फ बना देगा, बर्फ बना देगा। दरवाजा खोल देंगे तो बाहर चल जाएगा। यहाँ बंद कमरे में पंखा चलाएंगे तो कुछ देर तक तो ठंडा होगा, उसके बाद उसका घर्षण ऊर्जा निकलने की जगह नहीं बनेगी तो रूम गर्म हो जाएगा। तो आपके लॉज में जो कोना का रूम होगा ना, जिसमें खिड़की जंगला कुछ नहीं होगा, एकदम भयानक वाला गर्मी लगता है, बड़ी भयानक वाला। अब मकान मालिक लोग सोचता है ना कि वो रूम लग गया ना, पहले उसी को लगाने की कोशिश करता है। समझा कि नहीं गया जल्दी। अब बाहर वाला रूम था जिसमें जंगला खिड़की फट से लग जाता है। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में कोन वाला मिला था ना, तो जानते हैं गर्मी जब भयानक पड़ता था तो सीढ़ी के चौताल पे आके सोते थे। सीढ़िया का जो चौतालवा होता है, सीढ़ी जाके जहाँ मुड़ने चौतालवा, वहां जाके आदमी सो जाता था गर्मी के दिन में। कहता है यार उधर या कौन रहेगा, जान ले लेगा उसमें। आप तो एक बगल का रूम खाली हुआ जिसमें खिड़की था, तो हमको पहले बता दे। लॉज खाली होता तो नहीं बता देता, भाई हम जा रहे हैं इस लॉज में ऐसे वैसे, तो वैसे खाली करना। हम कह देख तुम बताना नहीं, अभी नहीं बताना, पहले हमको बात कर लेने दो, हम इसमें आएंगे। हम उसमें से इसमें आए, भड़क गया वो आदमी, कहा कि हमारा मकान है, हम ना डिसाइड करेंगे, हमारा मकान है, हम डिसाइड करेंगे। और नहीं दिया हमको, अब क्या कर, क्योंकि उसको पहले लग जाता है, खिड़की वाला फटाक से लग जाता है, कोन वाला जल्दी लगता नहीं है यहाँ पे। समझे आप। पंखा जो देते ना पंखा, तो पंखा में ना ऊपर एक कैपेसिटर लगा होता है और उसका यूनिट होता है फैराडे। अगर फैराडे, एक फैराडे का इसमें हम लगा दिए, समझिए कि हेलीकॉप्टर से तेज नचा देगा इसको, मर उड़ जाएगा आदमी, उड़ जाएगा पंखा, तहस नहस हो जाएगा। तो हम फैराडे को कम करते हैं, क्योंकि फैराडे बहुत बड़ा मात्रक है। फैराडे क्या है, तो फैराडे को कम करके हम लोग माइक्रो फैराडे का यूज करते हैं। तो सोचिए पंखा का जो ऊपर कंडेंसर देखते हैं कैपेसिटर लगा होता है, उसमें कितना छोटा यूज होता है। सोचिए 10 के पावर -6, तो जो उसमें कैपेसिटर लगा रहेगा वो फैराडे यूज होगा या माइक्रो फैराडे। तो वहां फैराडे नहीं यूज होता है, माइक्रो फैराडे। माइक्रो का ये साइन होता है इस तरह से, ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा, माइक्रो। यू लिख के ऐसे ऐसे पैर फैला दीजिए उसका, तो क्या हो गया, माइक्रो। ये हो गया माइक्रो। क्या ये, माइक्रो। माइक्रो और क्या चीज, फैराडे। तो फैराडे बड़ा मात्रा की, छोटा बहुत बड़ा है, पंखा उड़ जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, घर द्वार में आग लग जाएगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, उसके अंदर माइक्रो फैराडे का यूज करेंगे। तो देखेंगे ना कोई पंखा धीमा चल रहा है, तो हम लोग क्या करते थे लोग कि अगर अपना पंखा 3 माइक्रो फैराडे का है तो उसको चेंज करके 6 माइक्रो फैराडे कर दिए। लेकिन ये माइक्रो का माइक्रो रहा, समझे। तो कंडेंसर खराब रहेगा तो पंखा क्या होगा, धीमा घूमेगा। एक बार हम लोग अपने चक्कर में बदलने के लिए यही अपने से बदल देंगे, बदलने का तो बदल दिए, सब चीज ठीक है। आज जोड़ने के लिए वायरिंग में उलाट दिए, वायरिंग में उलाट देंगे तो उल्टा घूमने लगा, नीचे का हवा ऊपर फेंक दिया, तो हवा नहीं दे रहा है, पागल हो गया। बाद में उसका वायरिंग ठीक करिएगा, क्योंकि उसको जिधर से करंट जाएगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में वो घूमेगा। अब आप उलाट देंगे तो वो भी उलाट देगा, समझे। देखो हम लोग को टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर 20, और नमी कितना % होनी चाहिए, 60%। सूखा हवा हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, नमी वाला हवा अच्छा लगता है। नमी वाला, सुबह सुबह हवा में देखना नमी रहेगा एकदम अच्छा अच्छा। छत पे कोई सोएगा ना, सुबह सुबह ठंडा लगने लगता है, फिर एकदम किकुर के ओढ़ लेता है कुछ देना, किकुर के बिछौना ओढ़ देगा, खेनरा ओढ़ले रहेगा। खेनरा समझता है लोग, आधा बिछल का आधा ओढ़ लेगा, भले धूरा गर्दा पड़े लेकिन झनक जाएगा, लेकिन ओढ़ लेगा। यहाँ पे लगेगा ताबूत में जा रहा है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो बताओ आर्द्रता कितना चाहिए, 60%। और तापमान हवा का आंधी की रफ्तार से चाहिए 2 मीटर प्रति मिनट, 2 मीटर प्रति मिनट। तो हवा भी धीमी गति से चलेगा तो इंसान को बहुत अच्छा लगता है। समझ में गया, बहुत अच्छा लगता। पंखा जो होता है केवल टेम्परेचर डाउन कर देता है, पंखा केवल क्या डाउन करता है, टेम्परेचर। समझ में गया। कूलर जो होता है टेम्परेचर भी डाउन करता है, साथ साथ नमी भी फेंकता है अंदर से। इसलिए पंखा से ज्यादा अच्छा कूलर रहता है, वो दोनों चीज को मेंटेन करता है। और एसी
तापमान भी मेंटेन करेगा, आर्द्रता भी, हवाओं की गति को भी मेंटेन कर देता है। इसलिए सबसे अच्छा किसमें लगता है? एसी में। सबसे अच्छा किसमें लगेगा? एसी में। लेकिन महंगा भी मिलता है एसी। एसी की क्षमता किसमें नापते हैं? टन में। एसी की क्षमता टन। ये सारा एसी 2-2 टन का है। कितने टन का है? 2 टन। हाँ, 1 टन बराबर 1600 वाट होता है। इसमें 1000 लिख दिया है, 1600 वाट होता है। आगे बढ़े। एसी में कौन सी गैस भरी होती है? फ्रियोन। 22 नंबर या 32 नंबर फ्रियोन गैस भरी होती है। कौन सी गैस? फ्रियोन। अच्छा, कोल्ड स्टोर में फ्रियोन की जगह क्या होता है? अमोनिया। कोल्ड स्टोर में फ्रियोन की जगह अमोनिया। अब समझो ध्यान से, दोबारा समझो। एसी की क्षमता टन, एसी की क्षमता टन में रखते हैं। एसी की क्षमता को टन में नापते हैं। और अमूमन आपको एक कमरा का एसी लगाना है तो 1 टन का लगाइए, समझे? 1 टन में एक कमरा आराम से हो जाता है। थोड़ा बड़ा कमरा है तो 1.5 टन लगा दीजिए, और हैवी है तो 2 टन लगाइए। आपका मन, आप 25 टन का पूरा सेंट्रलाइज एसी लगा दीजिए। आपकी जिसमें जैसा जरूरत है वैसा आप काम, समझे? सेंट्रलाइज एसी रहता है। एक जगह उसका चिलर प्लांट लगा दिया जाता है और हर जगह उसकी सप्लाई दौड़ा दी जाती है। उसे सेंट्रलाइज एसी कहते हैं। एसी पे निगेटिव प्रभाव, वो जो उससे निकलने वाली जो गैस पहले यूज होता था, अमोनिया जब भरा जाता था ना, तब ज्यादा खतरनाक होता। अभी भी जो कोल्ड स्टोर है ना सामने, उसमें ठंडा करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अमोनिया का। लेकिन एसी में किसका यूज होता है? फ्रियोन का। तो फ्रियोन नुकसान नहीं है, अमोनिया नुकसानदायक है। तो बताओ, ठंडा करने के लिए किस कूलेंट का यूज होता है? फ्रियोन। और सस्ता में ठंडा करना है तो अमोनियम। अब पैसा लगेगा। एक बार गैसवा उड़ा तो 5000 आके लेता है। गैसवा भरने के लिए कितना लेता है जी? 5000 की 5000 लेता है। तो अलग अलग क्षमता भी डिपेंड करेगा। 1 टन में कम लगेगा, 2 टन में ज्यादा लगेगा। गैस भराता है बाहरवा कंप्रेसरवा में, इसमें नहीं रहता है गैस ना। इसके बाहरवा धोदड़वा नहीं रहता है। ये तो खाली हवा फेंकने वाला चीज है। इसका सारा सिस्टम बाहर रखा हुआ है, बड़का नहीं जिसमें चकरिया घूमता है, बाहर रखा होगा। इसका सारा इसका कहाँ है जी? इसका छतों पे। बाहर इसलिए रखते हैं कि गर्म हवा वहां फेंक दे, अंदर में फेंक दे गर्म का।